हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम मौर्य पीरियड के एमसीक्यूज़ देखेंगे। कल हमने इसके बारे में ल्यूसेंट से सारा स्टडी किया था। आज हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवानामा प्रियदासी। नीचे गिवन ऑप्शंस के अंदर से देवानामा प्रियदासी ये किसका नेम था? तो देखिए, जो गुर्जारा माइनर रॉक गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट है, वहाँ पे एक नाम गिवन है देवा नाम प्रियास अशोका राजास, ये नेम गिवन है। तो ये सिंपल सी बात है, हमें नाम से पता लग रहा है ये अशोक का नेम है। और ये जो रॉक के एडिक्ट्स हैं वहाँ पे जो डिस्कवर हुए थे वो ज़्यादातर अशोका के ही हैं। तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि ये नेम है मौर्यन किंग अशोका का। नेक्स्ट, with which of the following centers of learning Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated? कौन से लर्निंग सेंटर के साथ चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के फेमस टीचर रहे हैं, वो एसोसिएटेड थे? कौन सी यूनिवर्सिटी कह लीजिए उस टाइम की के साथ चाणक्य का लिंक था? तो वो थी तक्षशिला। ऑप्शंस हैं तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो आंसर इज ए, तक्षशिला। Which event brought about a profound change in Ashoka's administrative policy? अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज कब हुआ? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे, बी कलिंगा वार के टाइम पे, और हिज एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज़्म, जब उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया उसके बाद, हिज सेंडिंग ऑफ मिशनरी टू सिलोन, जब उन्होंने अपना एक मिशनरी सिलोन में भेजा था तब। तो हमने कल पढ़ा था कि जो कलिंगा वार हुई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड और मैसेकियर होने के बाद अशोका ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर ली थी और उन्होंने फिज़िकल अटैक पे मना किया था करने से। तो ये थी कलिंगा वार। फोर्थ, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज़ इन, जो सांची है वो मध्य प्रदेश में है। तो ग्रेट स्तूपा कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, द मोंक हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म वॉज, ऐसे मोंक जिन्होंने अशोका को बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट करवाया, जिनकी वजह से अशोका बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो थे ए विष्णुगुप्त, बी उपागुप्त, सी ब्रह्मगुप्त एंड डी बृहद्रथ। तो द ऑप्शन इज उपागुप्त, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबेकस ऑफ सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका? जो सारनाथ लॉयन कैपिटल है अशोका की, वहाँ पे इन जो नीचे हमें एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एनिमल जो है उनकी लॉयन कैपिटल पे रिप्रेजेंट नहीं होता, नहीं दिखाया गया? फर्स्ट इज बुल है, वो उनको वहाँ पे दिखाया गया है। बी पार्ट है डियर, सी एलिफेंट, डी हॉर्स। तो हमें वहाँ एलिफेंट भी दिखता है, हॉर्स भी दिखता है, लेकिन वहाँ पे डियर नहीं दिखता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डियर। Who among the following historical personalities of India is also known as विष्णुगुप्त? जो हमें नीचे ऑप्शंस गिवन है उनमें से जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त किसका नेम था? फर्स्ट बिल्हाना, तो नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। कालिदासा नहीं, पतंजलि नहीं। द आंसर इज चाणक्य। इनके तीन नाम जो हमने कल पढ़े थे, एक विष्णुगुप्त, एक चाणक्य और एक कौटिल्य। नेक्स्ट, मेगास्थनीज वॉज एन एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? एनवॉय बोला जाता है मैसेंजर को, रिप्रेजेंटेटिव को। तो मेगास्थनीज जो थे वो कौन से किंग के एनवॉय थे, मैसेंजर थे? फर्स्ट सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, सिडेरियस और डी एंटीओकस। तो वो थे सेल्यूकस के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को डिफीट किया था वॉर में, और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक बाउंड्री डिवाइड कर दी गई थी जिसको कि हिंदू कुश भी बोला जाता है। और इन्होंने, सेल्यूकस जी ने उन्हें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था उनके कोर्ट में जिनका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने अपनी एक बुक भी लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य पीरियड और मौर्यस के बारे में बताया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? इन सब में से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है?
ए मौर्य, बी गुप्ता, सी कुशाना, डी कानवा। तो आंसर इज मौर्य। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पर्टिकुलरली मेंशन इन। जो मॉडर्न सोसाइटी की डिवीज़न की गई थी 7 क्लासेस में, वो कहाँ पे मेंशन की गई है? कौटिल्य अर्थशास्त्र नहीं, अशोकन एडिक्ट्स नो, पुरानास नो, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका लिखी थी उसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। और ये जो 7 क्लासेस थी वो थी फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ड्समैन, आर्टिसन, मैजिस्ट्रेट एंड काउंसलर्स की। नेक्स्ट, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज़ अ बुक ऑन। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक थी वो किन पे थी? इकोनॉमिक रिलेशंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स, फॉरेन पॉलिसी, ड्यूटीज़ ऑफ किंग। तो देखिए, उनकी बुक इकोनॉमिक रिलेशंस पे नहीं थी, लेकिन वो इकोनॉमी के बारे में बताती थी, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर सी ऑप्शन देखें तो फॉरेन पॉलिसी, तो नो, ये बुक भी फॉरेन पॉलिसी पे भी नहीं थी। डी ड्यूटीज़ ऑफ किंग, जी नहीं, वो किंग की ड्यूटीज़ भी नहीं बताती थी, वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमें बताती थी। नेक्स्ट, द वैली ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना were brought together for the first time under one political authority by। देखिए, जो सिंधु, गंगा, जमुना, ये 3 रिवर्स हैं, इनकी जो वैलीज़ है वो नॉर्थ में बिलोंग करती है। और कल हमने पढ़ा था कि जो एक ऐसा किंग हुआ था जिसने पूरा नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर दिया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोका, सी चंद्रगुप्त 2, डी पृथ्वीराज चौहान। तो करेक्ट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य ए। इस पूरे लेक्चर की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कल के वीडियो में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम इसके MCQs कवर कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोकन एडिक्ट्स। कौन सी प्लेस है जहाँ पे अशोका का कोई एडिक्ट नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो अगर हम सबसे पहले गिरनार की बात करें जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जूनागढ़ है, वहाँ पे हमें काफ़ी सारे धर्मा के प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं जिन्हें 14 मेजर रॉक एडिक्ट में भी कहा जाता है। तो वो गिरनार के अंदर है। तो यहाँ से ये प्लेस, यहाँ पे एक एडिक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है कंधार। कंधार के अंदर ग्रीक एडिक्ट्स हैं अशोका के, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगर हम डी ऑप्शन देखें टोपरा, तो टोपरा दिल्ली में है, वहाँ 7 पिलर एडिक्ट हैं जहाँ पे अपेंडिक्स लिखे गए हैं रॉक एडिक्ट्स के, तो ये भी एसोसिएट हो गया अशोकन एडिक्ट से। तो रह गया ऑप्शन पाटलिपुत्र। तो करेक्ट ऑप्शन इज पाटलिपुत्र। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। अपने एम्पायर में जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था राजुका को, तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, राजुका। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब हमने नीचे के पॉइंट्स को बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट जो है वो ये शो करता है कि जिस वजह से मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन और डिक्लाइन हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट है ब्राह्मणिकल रिवोल्ट। तो ये हमें HP शास्त्री जिन्हें के थ्रू पता लगता है कि उन्होंने ये पॉइंट दिया था कि जो ब्राह्मण्स की रिवोल्ट थी उस वजह से मौर्य का डिक्लाइन हुआ था, तो ये पॉइंट तो एसोसिएटेड है। अब देखिए, हमें आगे हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए पार्ट 1 गिवन है इसमें, तो ये हो सकता है। सेकंड बी है, बी में 2 और 4, तो 2 यहाँ पे 1 गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसे कट कर दीजिए, बी नहीं होगा। अब बचा 1 सी, 1 और 3, सी में भी 1 गिवन है तो ये भी हो सकता है, और डी में 1, 2, 3 और 4 ये भी गिवन है, तो 3 ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे, बी कैंसिल हो गया। देखिए, अब सेकंड है किंग्स अशोका पैसिफिस्ट पॉलिसीज़। तो हाँ जी, कल जब हमने उनके डिक्लाइन के बारे में पढ़ा था तो ये पॉइंट भी था, और इसको ये कहा था HC राया चंदूरी ने, तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो देखिए, फर्स्ट, अब देखते हैं, अब इनमें से ए पार्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड 4, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिया है, ये ऑप्शन हो सकता है। बी हमारा पहले ही कट गया था, सी में 1 और 3 है, तो ये भी कट हो जाता है क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन गिवन नहीं है। डी पार्ट में देखते हैं 1, 2, 3, 4 ये भी हो सकता है, तो अब हमें ए और डी के अंदर से एक चूज़ करना है। थर्ड देखते हैं इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड से इन्वेजन्स हुई थी,
ये भी ऑप्शन हमें गिवन था। और अब देखिए ए पार्ट के अंदर 1, 2 और 4 थर्ड गिवन नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। वैसे फिर भी नेक्स्ट पॉइंट भी हम देख लेते हैं, वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट था, क्योंकि अशोका के बाद के जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी वीक थे। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के कंटेम्प्रेरी किंग कौन थे? बिम्बिसार? नो। चंद्रगुप्त मौर्य? यस। अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। द राइट ऑप्शन इज बी। अदर ऑप्शंस गिवन आर अशोका एंड पुष्यमित्र संगा। नेक्स्ट, द नोशन ऑफ सप्तांगा दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स। जो सप्तांगा दी गई थी, ये किन्होंने दी थी? कौटिल्य, चाणक्य ने। इन्होंने ये भी बुक अर्थशास्त्र भी उन्हीं की थी। तो जो सप्तांगा अर्थशास्त्र में गिवन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? किंग, यस। टेरिटरी, यस। एडमिनिस्ट्रेशन, यस। ट्रेजरी, यस। म्यूजिक, डांस, राग, रेसलिंग, नो। इनमें से कोई भी पॉइंट कवर नहीं होता। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट, सब नो। अरिस्टोक्रेट्स, आचार्य, ट्रेडर्स, मॉन्क्स, नो। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, अब असर्शन है, अशोका सेज इन हिज रोक एडिक्ट 13th दैट ही टर्न टू धर्मा। अशोका ने अपनी रोक एडिक्ट 13 में बताया कि वो धर्मा में वो धर्मा की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। और रीज़न इसका, ही विटनेस मच मिजरी एट कलिंगा वार। तो देखिए, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है, ए और आर दोनों ट्रू हैं, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। अशोका कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? हम सबको इसका आंसर पता है, आंसर इज मौर्य। नेक्स्ट, विच रोक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरर्स ऑफ कलिंगा वार। कौन सा रॉक एडिक्ट जो है वो अशोक ये डिस्क्राइब करता है जिसमें कलिंगा वार के हॉरर्स लिखे गए थे? तो द राइट ऑप्शन इज 13th रॉक एडिक्ट में ये बताया गया है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कलिंगा एडिक्ट, इसके अंदर तो हमें नया सिस्टम बताया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का कि कलिंगा, और फिर एडिक्ट एट जाओगढ़, इसके अंदर भी हमें कलिंगा वार के बाद नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आया था उसके बारे में बताया गया था। और 10th रॉक एडिक्ट, इसके अंदर हमें बताया गया है कि धर्मा से कैसे कॉन्क्वेस्ट करना है इंस्टेड ऑफ वॉर, लड़ाई के बजाय। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट आहार, जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट था जिसे आहारा कहते थे, द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शन इन हिज जुरिस्डिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वाज नोन एज। उनको जो डिस्ट्रिक्ट यानी आहार के हेड होते थे, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे रेवेन्यू के, और ऑफिसर इन चार्ज थे जनरल और मिलिट्री फंक्शंस के, वो कौन थे? राजुका। नेक्स्ट, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट। अशोका के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील्स विद एस्पेक्ट्स ऑफ, वो किन के साथ डील करता है? इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ। वो लाइफ, इस कौटिल्य की अर्थशास्त्र किसी भी तरीके की लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करती, पॉलिटिकल पॉलिसीज को रिप्रेजेंट करती है। तो बी इज़ करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से किसकी बुक में बताए गए हैं? भाषा, सुद्रखा, विशाखा दत्त, अश्वघोषा। तो करेक्ट ऑप्शन इज विशाखा दत्त। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। जो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्शन है वो किस बुक में अवेलेबल है? दिव्यवदन, नो। अर्थशास्त्र, नो। इंडिका, मेगास्थनीज, यस। अशोका डिस्क्रिप्शन, नो, एक परफेक्ट तरह से नहीं, लेकिन इंडिका में अच्छे से बताई गई है। नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन। नीचे दिए हुए जो भी मॉडर्न रूलर्स हैं उनमें से डेक्कन को किसने कॉन्कर किया था? ए अशोका, नो। चंद्रगुप्ता, नो। चंद्रगुप्ता ने नॉर्थ किया था। उनके बेटे बिंदुसार ने साउथ किया था, वो है बिंदुसार, सी। एंड डी कुनाला, नो। नेक्स्ट, लैंग्वेज यूज इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है उनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंशा और हिंदी, नो। आंसर इज प्राकृत। इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमने पहले भी किया, तो वो थी 7। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। नंद, परमानंद जो थे
और उनके लास्ट जो रूलर थे धनानंद, उनके लास्ट बेटे, इनको रूल आउट किया था इन्होंने, मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मौर्यन एज, मौर्यन एज के टाइम पे मोस्ट फेमस जो एजुकेशनल सेंटर था वो तक्षशिला था, जिसके साथ कौटिल्य भी लिंक्ड थे। हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षसा, तो वो थे विशाखदत्त सॉरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, हमने पहले कर लिया है इसको, इंडिका। हाउ मेनी अधिकारनसेस इन द नसेस द कौटिल्य अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड, कितने अधिकारानसेस के अंदर कौटिल्य की अर्थशास्त्र डिवाइडेड है? तो अब A11, B12, C14, D15, तो करेक्ट ऑप्शन इज D15। Who identify the name Sandrocotus as चंद्रगुप्त मौर्य, जो ये डेसिफर किया था, मतलब किसने ये फाइंड आउट किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का नेम था वो सैंड्रोकॉटस भी था, वो थे विलियम जॉन्स। ए। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास फर्स्ट टाइम, ये आपको मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि इम्पॉर्टेंट है और ये हमें मोस्टली पूछा जाता है। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो थी अशोका की, उन्हें सबसे पहले किसने डिसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। द लास्ट मॉडर्न एम्परर वाज, जो लास्ट मॉडर्न एम्परर थे वो थे बृहद्रथ। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये अब हमारे लिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रह गया है, ये हमने बहुत बार कर लिया है। कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट मैच करने हैं, क्या गिवन है हमें, देखिए नेम टू, लिस्ट 1 में नेम्स हैं, लिस्ट 2 में नेम्स हैं, हमें बताने हैं कि कौन से नेम किसका है। तो देखिए चंद्रगुप्त का नेम था प्रियदासी, सैंड्रोकॉटस, अमित्रघाटा, विष्णुगुप्त। क्या नेम था उनका? उनका नेम था सैंड्रोकॉटस। तो ए के साथ लगेगा 2। अब देखिए ए के अंदर 2 कहाँ कहाँ गिवन है, एक ए पॉइंट में, एक सी पॉइंट में, बाकी के बी और डी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बिंदुसार का जो नेम था वो था अमित्रघाटा। तो अब देखते हैं, हमें 3 दोनों में गिवन है, तो यस दोनों में, ए में भी 3 है और सी में भी 3 है, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन अशोका का नाम प्रियदासी, ये हमने अभी पढ़ा एडिक्ट्स में, तो ये आया। अब हमें ए में गिवन है 4, ये कि अशोका का नेम हमें विष्णुगुप्त किसका नाम था? कौटिल्य का नाम था, चाणक्य का नाम था, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मैंशनड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, कौन सा साउथ इंडिया का ऐसा किंगडम है जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मैंशन नहीं है? तो फर्स्ट चोला, बी पांड्या, सी सत्यापता एंड डी सतवाहन। तो आंसर इज सतवाहन। बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, ये हम सबको पता है, ये आप खुद टिक कर लीजिएगा। एंड अशोकन एडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल, जो अशोकन एडिक्ट है जो उत्तरांचल में, वो कहाँ है? कालसी में। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप, ये किसने बनवाया था? अशोका ने। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस एडमिनिस्ट्रे, ये इस पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन से, कि सेल्यूकस को किसने डिफीट किया था और उनकी जगह कौन आए थे, उन्होंने अपना मेगास्थनीज जो है वो भेजा था, तो वो थे चंद्रगुप्त। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मैंशन, कौन सी एडिक्ट के अंदर अशोका का नेम जो है वो मैंशन किया गया है? देखिए फर्स्ट है भाबरू एडिक्ट के अंदर जो पर्सनल हिस्ट्री थी अशोका की और समरी थी धम्मा की, वो मैंशन की गई थी। रोक एडिक्ट 13 यहाँ पे मैंशन किया, रोक एडिक्ट 13, इसमें हमें कलिंगा वार मेंशन की गई थी, जो कलिंगा वार में उनके साथ के कंटेम्प्रेरी ग्रीक्स किंग थे वो भी मेंशन किए गए थे। रुमेंडाई पिलर इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर जो था वो अशोका की रिस्पेक्ट बताई गई थी बुद्धिज़्म को लेकर। और डी माइनर रोक एडिक्ट ऑफ मास्की, तो इसके अंदर उनका नेम मेंशन किया गया था। नेक्स्ट, हु इन एंशिएंट इंडिया एज्यूम द टाइटल अमित्रघाटा, ये हमने अभी पीछे भी देखा है। अमित्रघाटा किसका नेम था? बिंदुसार। अमित्रघाटा इसका मतलब होता है जो अपने दुश्मनों को बहुत बेदर्दी से मारता है, स्लेयर ऑफ फोए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, ये फिर से वही आंसर रिपीट हो गया। अब हमने इसके ल्यूसन की बुक में से सारे क्वेश्चंस MCQs कवर कर लिए हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।